बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। रिसीवर स्टार ट्रैक 888 मॉडल आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। डेड कंडीशन में है ये बिल्कुल। तो आज मैं इसकी जो पावर सप्लाई है वो रिपेयर करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त हजरात मैंने देखा है वो रिपेयर नहीं करते, नहीं लगा देते हैं। तो आजकल मार्केट में इसकी नई की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर 20, 30 या 50 लगाकर या पुराने कंपोनेंट्स अपने पास से लगाकर रिपेयर हो जाए तो क्या ही अच्छा। तो तमाम ट्रिक्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ओवर वोल्टेज इसे आए हुए हैं, जिस वजह से ये फ्यूज़ इसका 2 टुकड़े हो चुका है। मेन कैपेसिटर जो है पावर सप्लाई का वो भी फट चुका है। तो यकीनन इसके ये तमाम डायोड भी जले होंगे। ये जो मेन सेक्शन में ब्रिज रेक्टिफायर्स बने हुए हैं, इनमें से भी यकीनन 2 तो लाजमी जले होंगे। अमूमन सारे जल जाते हैं, लेकिन 2 जो हैं वो ज़्यादातर जलते हैं। तो आज ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप यकीनन थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा खर्चा करके इस पावर सप्लाई को रिपेयर करना सीख लेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो ये मेन सेक्शन है। तमाम डायोड जो हैं आपने एक एक पॉइंट उनका सर्किट से रिमूव कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये कैपेसिटर फटा हुआ नज़र आ रहा है, मैं इसे ही निकालूंगा। जो चीज़ें मेन सेक्शन में लगी हुई हैं वो जो है सबसे पहले आपने बदलनी है, क्योंकि ज़्यादा बर्न आउट नज़र नहीं आ रहा। अगर निचली साइड से बारीक रेजिस्टेंस से भी धुआं मार गई हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसे रिपेयर करना, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज मैं इसको वो ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि अगर जो है ये मेन सेक्शन के डायोड और कैपेसिटर लगाने के बाद भी कोई मसला करती है तो वो आईसी का फॉल्ट कैसे ट्रेस करना है आपने। और पीसी जो इसमें लगी हुई है उसके पास डायोड लगा हुआ है, उसमें लीकेज भी अक्सर आ जाती है, जिस वजह से आईसी को जो ड्राइव सप्लाई है जो 220 में से सीरीज रेजिस्टेंस से लग कर जाती हैं, वो डायोड अगर पीसी के पास लगा हुआ जो डायोड है वो अगर लीक हो जाए, ये वाला डायोड जिस पर अब मैं निशान लगा रहा हूँ, तो ये डायोड भी लीक हो जाए तो आईसी की ड्राइव सप्लाई जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती है और ऑसिलेशन का अमल नहीं होता, जिस वजह से आगे सप्लाइयाँ इसकी नहीं बनती। ये रेजिस्टेंसें 2 सीरीज़ लगी हुई थी 220 में से, तो बाज़ सप्लाइयों में 4 लगी होती हैं, इसमें 2 लगी हुई हैं जो 220 वोल्टेज को घटाकर तकरीबन 12-13 के वोल्ट के करीब इस आईसी की सप्लाई बनाती हैं। तो ये डायोड जो हैं इनके मैंने एक एक जो पॉइंट हैं वो ओपन किए हुए हैं। तो इनमें से 3 शार्ट हैं। अब 3 शार्ट हैं तो अगर तो आपके पास सेम पड़े हैं, वरना आपने चारों ही सेम लगाने हैं, क्योंकि एक की कंटिन्यूटी में अगर फ़र्क होगा तो फिर आपके इन डायोड में से दोबारा जलने के चांसेस होंगे। तो सेम एक जैसे डायोड लगाने हैं, एक जैसी कंटिन्यूटी वाले। ये देखें, मैंने एक एक पॉइंट इनका ओपन किया हुआ है। तो 3 डायोड जो हैं वो इसके शॉर्ट हैं। तो डायोड लगाने के बाद जो है वो आपने सीरीज़ में स्विच लगा कर देखना है कि आउटपुट पर सप्लाइयाँ कितनी बन रही हैं, क्योंकि आगे कोई और मज़ीद शॉर्टेज भी हो सकती है। वो जो आगे 2 डायोड लगे हुए हैं उनमें भी लीकेज आ सकती है और जो है आईसी में भी मसला हो सकता है, क्योंकि ओवर वोल्टेज इसको आए हुए हैं। तो कुछ भी मतवक्का रखना चाहिए आपको। डायोड चारों मैंने लगा दी हैं इसमें। तो अब देखते हैं कि शॉर्टेज जो पहले नज़र आ रही थी वो आ रही है या नहीं आ रही। तो कैपेसिटर के पॉइंट्स पर शॉर्टेज जो है अब नज़र नहीं आ रही, तो अब स्विच लगा कर भी देखना पड़ेगा कि क्या आगे वोल्ट भी बन रहे हैं इसके या नहीं।
तो वोल्ट आगे इसके नहीं बन रहे थे, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जो फिल्टर कोयल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये भी इसका जल चुका है। ये चूँकि नया नहीं मिलता तो यहीं किसी सप्लाई से निकाल कर ही लगाऊंगा। अगर ना भी मिले तो आप इसको जंपर भी कर सकते हैं, इसके दोनों पॉइंटों पर वायर्स भी लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं बनेगा। लेकिन मेरे पास पड़ा है तो मैं लगा देता हूँ। ये फिल्टर कोयल्स होती हैं जो एसी वोल्टेज की वेव को थोड़ा फिल्टर कर देती हैं, डिस्टॉर्शन वगैरह को। अगर पड़ा हो तो लगा दें, नहीं पड़ा तो आपको इसको आप जंपर भी कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसका। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा दें। मेरे पास चूँकि पड़ा है तो मैं फिर एक बर्न किट है एलईडी की, उसमें से निकाल कर लगा देता हूँ। तो जंपर नहीं मैं कर रहा क्योंकि अवेलेबल है, इसलिए ये मैं लगा रहा हूँ। तो ये लगाने के बाद और डायोड और कैपेसिटर लगाने के बाद इसकी सप्लाई जो है आगे कम बन रही थी। तो पावर सप्लाई मेन सेक्शन में जो आईसी का ड्राइव एरिया है उसमें भी मसला था, क्योंकि वोल्टेज दो थे, अप डाउन हो रहे थे। तो इस किट में से ये ट्रांसफार्मर जो कोयल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सीरीज़ का, एसी वोल्टेज 220 एसी वोल्टेज पर ब्रिज से पीछे, तो ये मैं इस किट से निकाल कर लगा रहा हूँ। एक बार फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, टेलीविज़न रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग, एलईडी रिपेयरिंग, तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। तो मेन चीज़ें जो मुझे शॉर्ट नज़र आ रही थी वो मैंने इसकी लगा रही हैं। तो इसमें 4 सप्लाइयाँ आउट करती हैं, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 23 वोल्ट और तकरीबन 8.3 वोल्ट की भी एक सप्लाई मेरा ख्याल है इसमें मौजूद है। तो ये ड्राइव सेक्शन एरिया है, इसमें भी हल्का सा 2-3 मिनट आपने लगा लेने हैं। कोई अगर आपको चीज़ नज़र आए तो वो भी चेक कर लेनी है। ये जो सीरीज रेजिस्टेंसें बारीक लगी हुई हैं ये आईसी को सप्लाई मुहैया करती हैं 220 वोल्ट में से स्टेप डाउन करके। बाज़ जो सप्लाइयाँ होती हैं उसमें 4 लगी होती हैं सीरीज़ में और इसमें 2 लगी हुई हैं। तो पावर सप्लाई में स्विच लगाने के बाद जो है देखते हैं, अभी तक जो है स्विच मेरा ख्याल ठीक नहीं लगा हुआ या बटन पीछे से ऑफ है। ये 250 वोल्ट बन रहे हैं इस पर, और 250 वोल्ट में से जो आईसी के ड्राइव सेक्शन की तरफ जाते हैं वोल्टेज वो भी इसके चेक करते हैं। तो पहले मैं जो है यही देख रहा हूँ कि 250 वोल्ट में से जो रेजिस्टेंस से ड्राइव सप्लाई बना रही थी, तो आगे सिर्फ एक पॉइंट पर इसके 7-8 वोल्ट बन रहे हैं, ना ही 5 वोल्ट सप्लाई बन रही है। तो अभी इसके मेन सेक्शन में मज़ीद कोई मसला मौजूद है। ये देखें 3-4 वोल्ट बन रहे हैं, इतने नहीं बनने चाहिए क्योंकि इसमें 3 से 4 सप्लाइयाँ निकल रही हैं, एक 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो अभी तक मेन सेक्शन में जो है इसके मसला मौजूद है। यकीनन आईसी जो लगा हुआ है वो भी ख़राब हो सकता है, और कोई जो 2 छोटे डायोड मैंने आपको शुरू में बताए थे पीसी के पास एक लगा होता है, अगर पीसी की तरफ यही सप्लाई जो इन 2 रेजिस्टेंसों में से क्रॉस होने के बाद आईसी को मिलती है वही पीसी तक भी जाती है। तो पीसी तक जो है वो ऑप्टो कपलर जो लगा है उसके एक पॉइंट पर जो है 10 से 12-13 वोल्ट के करीब पहुंचते हैं, वो नहीं पहुंच रहे। तो जिस वजह से जो वो आगे लगे रेगुलेटर TL431 को स्विचिंग सिग्नल नहीं दे रही।
क्योंकि TL431 को स्विचिंग सिग्नल ऑप्टो कपलर से मिलेगा तो ही सप्लाई के वोल्टेज पूरे होंगे और सप्लाई मुकम्मल ठीक तरीके से काम करेगी। तो अब मज़ीद इसमें जो चीज़ें हैं वो चेक करते हैं। TL431 भी ख़राब हो सकता है, लेकिन मैं पहले जो है इसके मेन सेक्शन में वो जो दो डायोड लगे हुए हैं, IC लगा हुआ है, उनकी तसल्ली करूँगा। तो IC जो लगा हुआ था उसके जो आउटपुट सेक्शन था उसकी दो पिनें जो हैं वो आपस में शॉर्ट बता रही हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो ऑप्टो कपलर की तरफ पिन जाती है, ये देखें, ये पिनें आपस में मुकम्मल शॉर्ट नहीं बतानी चाहिए। तो मैं IC रिप्लेस करके देखता हूँ। ये देखें, इनकी कंटिन्यूटी में और जो ख़राब IC है उसकी कंटिन्यूटी में जो है वो फ़र्क है। तो इस तरह से तो वैसे तो IC को मीटर से चेक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप शॉर्टेज वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। तो शॉर्टेज जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रही थी आउटपुट सेक्शन में, जो सीरीज में नज़र नहीं आई क्योंकि वो मेन 220 की तरफ नहीं थी। तो IC मैंने लगा दिया इसमें ठीक। देखते हैं IC लगाने के बाद, मुझे उम्मीद है तकरीबन 90% उम्मीद है ठीक हो जाएगी, क्योंकि दोनों छोटे डायोड जो हैं वो भी मैंने चेक कर लिए हैं, वो ठीक है। बाज़ दफ़ा उनमें से जो ऑप्टो कपलर PC की तरफ जो डायोड जा रहा होता है उसमें भी लीकेज आ जाती है, जिस वजह से ऑसिलेशन का जो अमल है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं करता। तो ये IC इसका चेंज करने के बाद जो है इसकी सप्लाई ने वोल्टेज बनाना शुरू कर दिए थे। ये देखें, हल्का सा वोल्टेज जो थे वो फ्लक्चुएट कर रहे थे इसके, मतलब मामूली से जो 24 वोल्ट थे वो कभी 23 कभी 24। तो मुझे ऐसा लगा शायद सप्लाई में भी मसला है, लेकिन वो रिसीवर में लगाने के बाद बिल्कुल ओके काम कर रही थी। मैंने काफ़ी देर से चलाकर भी चेक किया, 2-3 घंटे तक भी, तो सप्लाई जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ये देखें, रिसीवर में लगने के बाद जो है वो जो वोल्टेज में हल्की जी फ्लक्चुएशन, वो बाज़ दफ़ा नई सप्लाई लाने पर भी मामूली सी फ्लक्चुएशन होती है उसमें। तो जब भी आगे लगाती हैं इस्तेमाल पर तो वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन छोटी सप्लाइयों को थोड़ा सा दिमाग लड़ा कर, पहली दूसरी दफ़ा आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इस तरह आपकी पैसों की भी बचत होगी। जहाँ पर आपको 200-300 बचेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा भी बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़। फिर अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।